Good morning class. Next we will start from next topic generic functions on page number 107. तो नेक्स्ट आपको फंक्शन की पूरी डिफाइन करा दी थी, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हो चुका था. नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन का ही है. जेनरिक फंक्शन क्या होते हैं. जेनरिक फंक्शन की डिफाइन आपको मैंने बताई थी कि कौन से फंक्शन होते हैं जो जिस टाइप के वो फंक्शन होता है उसी टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करते हैं. देखो अब द फंक्शन वी डिस्कस सो फार कैन रिटर्न ओनली वन टाइप ऑफ रिजल्ट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. In designing intrinsic function, it is inconvenient to have different names for the same function depending on the type of argument. For example, in Fortran 77, for finding the absolute value of a variable, IABS used if k is an integer variable and ABS of k is used if k is real. ठीक है, हम ये यूज करते हैं. Fortran 90 relaxes this rule and for many functions it allows use of same name regardless of the type of argument and returns a value whose type is same as that of the argument. Such functions as known as generic functions. जैसे कि एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि फंक्शन ABS है जो, ठीक है, कैन हैव आइदर अ रियल और इंटीजर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ द सेम टाइप. थस ABS इज एन जेनरिक फंक्शन. मतलब चाहे आप रियल टाइप के आर्ग्यूमेंट लो चाहे इंटीजर टाइप की लो, वो क्या करेगा, जिस टाइप का फंक्शन है एब्सोल्यूट है वो एब्सोल्यूट में रिटर्न करके कन्वर्ट करके उसको रिटर्न करेगा. मतलब वो उसके ऊपर इन आर्ग्यूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो रियल है या इंटीजर. इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यूजेस टू डिफाइन जेनरिक फंक्शन. यूजेस टू डिफाइन जेनरिक फंक्शन. दिस मेथड ऑफ डूइंग दिस विल डिस्कस लेटर इन दिस बुक. ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक था, ये आपका कंपल्सरी में आ जाता है. वैसे अगर डिफाइन कर लो कर सकते हो. नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा सब रूटीन क्या होते हैं. जैसे फंक्शन है था ऐसे ही सब रूटीन का पूरा टॉपिक बनता है. फंक्शन सब रूटीन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम. डेफिनेशन यहाँ से लिखोगे इसकी, क्या फंक्शन सब प्रोग्राम जो होता है वो तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम को व्हेन इट इज कॉल्ड. इफ मोर देन वन वैल्यू इज टू बी रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम देन अ सब प्रोग्राम कॉल्ड सब रूटीन इज यूज्ड. कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न होती है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सब रूटीन. ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम हो गया, उसमें क्या होता है, रियल रूट होता है, रियल रूट 1, रियल रूट 2, इमेजिनरी रूट 1, इमेजिनरी रूट 2, तो 4 वैल्यूज रिटर्न होती है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब रूटीन. ठीक है, फंक्शन और सब रूटीन में यही डिफरेंस है कि सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है तो फंक्शन यूज होता है, अगर मोर देन वन वैल्यू रिटर्न होती है तो सब रूटीन यूज होता है. ठीक है, तो सब रूटीन की डिफाइन क्या आएगी, इफ वन वैल्यू टू बी रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम more than one value to be returned to the main program then a subprogram called subroutine is used. सबसे पहले जिसमें वही डिफाइन दोगे कि हमारे पास 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, एक फंक्शन होता है एक सबरूटीन होता है. फिर सबरूटीन को डिफाइन करोगे. ठीक है, कि क्या होता है अगर मोर देन वन वैल्यू रिटर्न होती है और इन केस वेयर नो वैल्यू इज रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न ना होती हो बट स्पेसिफिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म लाइक अरेंजिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स. कि अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं. इस टाइप के कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो तब भी सब रूटीन यूज करते हैं. तो ये पूरी इसकी डिफाइन हो जाएगी यहाँ से. जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एग्जांपल प्रोग्राम विच नीड्स फ्रीक्वेंट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया. ठीक है, ये नहीं करना आपको, यहाँ तक इसकी डिफाइन हो जाएगी. नेक्स्ट इसका सेंटेक्स लिखेंगे. पहले इसका सेंटेक्स आपको ये लिखना है. ठीक है, क्या होगा, सब रूटीन नेम ब्रैकेट में आ जाएगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट वेरिएबल की कौन से इनपुट होंगे कौन से आउटपुट होंगे, इनपुट या आउटपुट वेरिएबल्स की लिस्ट. इम्प्लिसिट नन टाइप कोमा इंटेंट इन में क्या आ जाएगा, डबल कोलन डालकर लिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कोमा. टाइप कोमा इंटेंट आउट में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कोमा और एंड सब रूटीन नेम. ठीक है, ये इसका सेंटेक्स होता है लिखने का. सिंपल ही होता है, जो भी वैल्यूज मेन प्रोग्राम से आएंगी यहाँ पर रीड होंगी तो उनमें इंटेंट इन, जिसमें आउटपुट जाएगी वो इंटेंट आउट करके लिखते हैं. ये सेंटेक्स हो जाएगा. उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. वेयर सब रूटीन इज अ सब रूटीन टाइप एंड नेम इज द नेम ऑफ द सब रूटीन. लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट कंटेन्स द रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट means output and input and output variables. Next, type intent in contained all the input variables. Type intent out contains all the output variables. Then last statement is and subroutine. इसके बाद इसके रूल्स लिखोगे. रूल्स क्या होते हैं, जैसे फंक्शन के होते हैं सेम ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है.
द आर्ग्यूमेंट ऑन विच द सबरूटीन इज टू ऑपरेट आर टू बी ट्रांसमिटेड टू द सबरूटीन फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम। कि जो भी आर्ग्यूमेंट आती है हमारे पास ट्रांसमिट होती है, जिनको जो भी आती है वो सारी मेन प्रोग्राम से, कॉलिंग प्रोग्राम से आती है। ठीक है, यही तक करना है इसको। After the operations are performed, the result are to be transmitted back to the calling program. This is also achieved through dummy argument listed in the argument list of the subroutine. कि जैसे फंक्शन में क्या होता है, आपका रिजल्ट फंक्शन के नेम में स्टोर होता था, इसमें फंक्शन इसके नेम में स्टोर नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी आप डमी आर्ग्यूमेंट दोगे उसी में एक आउटपुट के लिए वेरिएबल दोगे, उसी वेरिएबल में आपका स्टोर होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। द आर्ग्यूमेंट्स ए बी सी, अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इनपुट फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम, दे आर डिक्लेयर्ड इन द बॉडी ऑफ द सबरूटीन एज रियल विद क्वालिफायर इंटेंट। ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हो, द आर्ग्यूमेंट्स विच आर इनपुट फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम, दे आर डिक्लेयर्ड इन द बॉडी ऑफ द सबरूटीन एज रियल विद क्वालिफायर इंटेंटिंग, and the result computed by the subroutine to be returned to the calling program, and it can be declared as real with qualifier intent out। ठीक है, इंटेंट इन और इंटेंट आउट हम यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है रूल, it is important to use intenting qualifier with variable intended as input। When this qualifier is used, the compiler is informed that these values should not be changed by the सबरूटीन। कि जैसे इंटेंटिंग करके हम लिखते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कंपाइलर को कि हम सबरूटीन के अंदर उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये मेन प्रोग्राम से आई हुई है। एनी मिस्टेकन अटेम्प्ट टू चेंज दीज वैल्यूज इज सिग्निफाइड एन एरर बाय द कंपाइलर एंड कंप्यूटेशन इज स्टॉप्ड। अगर हम कोशिश करते हैं चेंज करने की तो वो एरर शो कर देता है। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी क्वालिफाइड इंटेंट इन आउट। वेरिएबल को हम इंटेंट इन आउट करके भी कर सकते हैं। इन सच अ केस द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड बाय द सबरूटीन। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो सबरूटीन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट रूल है, बिसाइड वेरिएबल विच आर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड द कॉल प्रोग्राम, सम वेरिएबल्स आर नीडेड विद इन द सबरूटीन फॉर लॉन्ग यूज। मतलब अब क्या होता है, कुछ जैसे आप फंक्शन में लोकल वेरिएबल उठा लेते हो, ऐसे इसमें भी कुछ लॉन्ग यूज के लिए हम वेरिएबल उठा लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, in the subroutine the integer variable I is returned to the indices, different cases will occur, this is extremely useful to main program to print up। ये आपको रूल में नहीं करना है। ठीक है, बस रूल में आपको वो आपके ये हो जाते हैं आपके 6 रूल्स। ठीक है, तो ये 6 के 6 रूल्स आपको करने हैं। नेक्स्ट है, एज अ सबरूटीन may return any value more than one value and in some case may not return any value. Special statement is required in the calling program to call it। The general form of the statement is call name list of arguments। तो आपके पास क्या होता है, क्या यूज करते हैं सबरूटीन को, जैसे फंक्शन को तो आप नेम लेकर कॉल कर सकते हैं, इसमें हमें कॉल स्टेटमेंट डालनी पड़ती है सबरूटीन में। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना आपने कि सबरूटीन है जो क्या करता है, मे रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एंड इन सम केस मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। स्पेशल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द कॉलिंग प्रोग्राम टू कॉल इट। कि एक स्पेशल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉल डालते हैं हम पहले, फिर नेम डालते हैं, फिर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं। ठीक है, the name of the subroutine may be any valid Fortran 90 identifier। The list of argument must agree in number, order and mode with the dummy argument in the subroutine definition। ठीक है, वो तो आपको पता है, जैसे फंक्शन में बताया था कि जैसे अगर हम ये आर्ग्यूमेंट उठा रही है और जो मेन प्रोग्राम में लिया वो मैच होनी चाहिए। आफ्टर द सबरूटीन डज इट्स जॉब, कंट्रोल रिटर्न टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द कॉल स्टेटमेंट। जैसे ही हमारे पास हम प्रोग्राम में सबरूटीन पर आते हैं ना, तो कॉल पर आएगा, कॉल से वो सबरूटीन पर आएगा, सबरूटीन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा से कॉल पर चला जाएगा। कंट्रोल रिटर्न्स नॉर्मली व्हेन एंड सबरूटीन स्टेटमेंट इज reached। if it is required to leave the subroutine and return to the calling program when exceptional condition occurs, then the statement return is available in Fortran 90। कि अगर हमारे पास क्या होता है, हम बीच में से सबरूटीन को स्टॉप करना हो, ठीक है, तो हम हमारे पास एक कंडीशन होती है रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका था, ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसका जो कॉलिंग बतानी है आपको, वो ये लिख लेनी है आपने, कॉलिंग ऑफ सबरूटीन कैसे कॉल करते हैं। जैसे प्रोग्राम मैंने N1 बनाया, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगी, फिर कॉल किया, यहाँ पर कॉल स्टेटमेंट डालनी, कॉल, यहाँ पर नेम और यहाँ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ जाएगी।
और एंड प्रोग्राम N1। जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो वो क्या करेगा, सब रूटीन जहाँ बना हुआ है यहाँ आ जाएगा। सब रूटीन नेम सेम आर्ग्यूमेंट है, ABC के प्लेस पर A1 B1 C1, XYZ के प्लेस पर X1 Y1 Z1। फिर क्या होता है, टाइप इंटेंट इन A1 B1 C1 होगी, जैसे मैंने आउट में इस X1 Y1 Z1 डालना है तो टाइप इंटेंट आउट X1 Y1 Z1। ठीक है, ये Z1 आ जाएगा, ये Y1, ये X1। ठीक है, ये जैसे इसमें आउटपुट डाल लिया मैंने, और एंड सब रूटीन नेम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इसका काम। जैसे कंप्लीट होगा ये क्या करेगा, ऊपर वहां पर कॉल पर रिटर्न कर देगा वैल्यू, और वो प्रिंट हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर होता है कि ऐसे चलता है ये। ठीक है, कॉलिंग कैसे होती है इसकी, ये हेडिंग्स बनाकर लिखोगे, पहले डेफिनेशन, फिर सिंटैक्स, ठीक है, उसके बाद रूल्स, फिर ये इसकी कॉलिंग, और नेक्स्ट लास्ट में प्रोग्राम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो आप प्रोग्राम बनाया हुआ, सबसे पहले यूज रूट्स, इम्प्लिसिट नन, इंटीजर में एक सीरियल, क्योंकि लूप के अंदर बनाएंगे उसको स्टॉप करने के लिए। फ्लैग एक वेरिएबल उठाया, ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। लूप के अंदर सीरियल को रीड कराया, PQR को रीड कराया, सीरियल 0 हुआ तो एग्जिट हो जाएगी लूप, प्रिंट करा दिया। कॉल किया मैंने सब रूटीन, रूट्स पर के नाम से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि रूट्स उसके अंदर ही कैलकुलेट होंगे। PQR X रियल 1 X रियल 2 X इमेजिनरी 1 X इमेजिनरी 2, और फ्लैग इसलिए यूज किया क्योंकि मैं केस के थ्रू करूंगी, तो फ्लैग का जो ये एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी वो मैंने सिलेक्ट केस की वो फ्लैग उठा ली कि फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा या सेकंड होगा। तो सिलेक्ट केस फ्लैग, केस अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हुई तो केस 1, जिसमें हम डाल देंगे लीनियर इक्वेशन ओनली 1 रूट प्रिंट करा देंगे X रियल 1। केस 2 में डाल देंगे 2 रियल रूट्स, वो दोनों प्रिंट करा दिए। केस 3 में डाल देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट, वो प्रिंट करा दिए। एंड सिलेक्ट एंड डू, और ये लाइन डालने की जरूरत नहीं है, एंड प्रोग्राम। जैसे ही आपका प्रोग्राम कॉल पर आएगा तो वो सब रूटीन पर जाएगा। अब सब रूटीन कहाँ बना हुआ है, इससे पीछे, तो ये देखो ये सब रूटीन बना हुआ है। स्टार्ट आपका यहाँ से है सब रूटीन रूट्स ABC, वहां पर यहाँ पर ABC उठा लिया, X रियल 1 उठा लिया, X रियल 2 X इमेजिनरी 2 1 और 2, और फ्लैग के प्लेस पर I। यहाँ से I की वैल्यू सेट करते जाएंगे, ये आउटपुट के लिए है। ठीक है, ये 4 आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए 3। तो रियल में डिस्क्रिमिनेंट और डी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। इंटेंट इन में क्या आ जाएंगे ABC, इंटेंट आउट में क्या आ जाएंगे, रियल में X रियल 1 इमेजिनरी 1 रियल 2 इमेजिनरी 2, और इंटेंट आउट में I इंटीजर टाइप का, क्योंकि I है तो 1 2 3 वैल्यू उठाएगा, केस के लिए है तो। ठीक है, फिर एप्सिलॉन उठा लिया। सबसे पहला कि अगर A ही 0 हो गया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 है, तो अगर A ही 0 हो जाता है तो BX प्लस C इक्वल टू 0 बचता है, मतलब X इज इक्वल टू -C/B, ये रूट बनता है बस। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट ऑफ A लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया तो X रियल 1 बचता है -C/B, और रियल 2 इमेजिनरी 1 इमेजिनरी 2 सारे 0 आ जाते हैं, और I को 1 सेट कर देते हैं। जैसे ही 1 सेट होगा तो केस 1 उधर से मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं कि बीच में से रिटर्न करना है, एंड इफ। फिर अगर नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट केस, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं B² माइनस 4AC। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डी में क्या डल जाएगा, ये सेम प्रोसीजर है जो पहले कराया, और I को 2 सेट कर देंगे कि सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा। बाद में भी सेट कर सकते हो, पहले भी सेट कर सकते हो। तो X रियल 1 X रियल 2 X इमेजिनरी 1 X इमेजिनरी 2 सारे रूट्स प्रिंट करा देंगे। एल्स में क्या चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट ये कॉम्प्लेक्स वाला, और I को 3, थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा, और एंड सब रूटीन रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से सारा कैलकुलेट होकर आपका मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा। तो मेन प्रोग्राम में जैसे ही आपका कॉल हुआ था, यहाँ वैल्यू जो भी आएगा रूट जिस भी अकॉर्डिंग वो यहाँ रिटर्न कर देगा। रिटर्न में मतलब ये रूट रिटर्न हो गया वहां से। ठीक है, और फ्लैग में सेट हो जाएगा। जैसे सेकंड केस एग्जीक्यूट हुआ वो 2 दे देगा, वो ये उठाएगा और ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, ऐसे करके आपका प्रोग्राम बनेगा। यहाँ तक आपका सब रूटीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद उसकी रूल्स, फिर उसकी कॉलिंग कैसे होती है, कॉलिंग का प्रोसीजर बताना है। ठीक है, और लास्ट में एक प्रोग्राम का एग्जांपल देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरा आपका 10 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि एनी सब रूटीन में कॉल अनदर सब रूटीन विच में इन टर्न कॉल अ थर्ड सब रूटीन, कि कोई सब रूटीन जो है दूसरे सब रूटीन को भी कॉल कर सकता है और वो आगे दूसरे को कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया हुआ है
जैसे ये छोटा सा एग्जांपल देकर बताया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, मेन प्रोग्राम है, आउटपुट ये कुछ भी लिख कर बना दिया है, ठीक है, कॉल टू एफ फ्रॉम मेन, एफ को कॉल किया इसने, ठीक है, ये कुछ भी मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो, बस ये दिखाया हुआ है कि इसने एफ को कॉल किया सबसे पहले, एफ के नाम से एक सब रूटीन बनाया, उसमें 2-3 मैसेज टाइप कर दो, इसने जी को कॉल कर लिया, एफ ने जी को कॉल किया, फिर जी ये बना हुआ है, जी ने फिर एच को कॉल कर लिया, एच ये बना हुआ है, एच से रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम, ये मैसेज प्रिंट करा दे कि वो यहाँ चला जाएगा, और ऐसे ऐसे करके मैसेज कुछ भी डाल के आप थोड़ा सा एक दिखा सकते हो ये बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, टू कंक्लूड दिस सेक्शन वी नोट दैट सबरूटीन सब प्रोग्राम रिसीव इनपुट फ्रॉम अ कॉलिंग प्रोग्राम, process them and return the processed result as output. Input to the subroutine should not be normally altered by the subroutine and this may be specified by the declaring this variable with intent in qualifier. कि इनपुट को हम चेंज नहीं करते, वो मेन प्रोग्राम से ही आती है। सबरूटीन वी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन आर एक्सटर्नल सब प्रोग्राम, ये सारे क्या थे जो हमने सबरूटीन बनाए हैं, एक्सटर्नल सब प्रोग्राम। दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम विच कैन बी सेपरेटली कंपाइल्ड, दिस सेपरेटली कंपाइल्ड प्रोग्राम शुड बी combined or linked together to form one executable object program. The correspondences between variable used in the calling program and subprogram is implicitly specified by the requirement that the variable in the calling program must agree in number, order and mode with those in the called program. ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग उसने कंक्लूजन बनाया हुआ, लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हो सब रूटीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरनल प्रोसीजर। अभी जो आपने सब रूटीन की उसको हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम के बाहर बना रहे थे, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब इंटरनल जो है, इंटरनल क्या होता है कि हम उस प्रोग्राम के अंदर ही सब रूटीन बना रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंटरनल प्रोसीजर्स, ठीक है। देखो अब एक प्रोग्राम ही है, इसे प्रोग्राम के थ्रू ही सारा समझाया होगा। तो प्रोग्राम है आपका प्रोसेसिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, सबसे पहले प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट रिजल्ट, ये सारी वेरिएबल डिक्लेयर की हुई है, उनका रिजल्ट के ऊपर है, तो मार्क्स वगैरह डालेंगे, मार्क्स 1 2 3, टोटल एवरेज, क्लास का बेड रिकॉर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। लॉजिकल में एरर सेट कर दिया, लूप चलाई, रोल नंबर रीड कराया, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड कराए। अब लूप को एंड करने के लिए कंडीशन क्या डलेगी, अगर रोल नंबर 0 है तो एग्जिट हो जाए, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करेगा कि 1 ऐड कर करके, कि पहले एक रिकॉर्ड का हो चुका है, सेकेंड स्टूडेंट का हो चुका है। तो हमने क्या किया, कॉल किया, एडिट रिकॉर्ड के नाम से एक सब रूटीन बनाया हुआ है, ठीक है। इफ ऑफ एरर, कि अगर उसमें एरर है, ठीक है, लॉजिकल में उठाई हुई है मतलब ट्रू है, तो साइकिल में से दोबारा रीड करेगा रिकॉर्ड, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, कॉल प्रोसेस रिकॉर्ड, नेक्स्ट को प्रोसेस रिकॉर्ड के नाम से सेकेंड सब रूटीन बनाया हुआ है, उसको कॉल करेगा और प्रिंट कराएगा लास्ट में रोल नंबर, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, टोटल एवरेज, क्लास एंड, ठीक है। प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस, कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हुए, बेड कितने हैं रिकॉर्ड, उसके अंदर ही ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर ही कंटेन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। अगर हम इंटरनल प्रोसीजर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, मीन्स अगर हम प्रोग्राम के अंदर ही सब रूटीन बना रहे हैं तो हम कंटेन्स यूज करते हैं उसमें, कंटेन्स, फिर हमने सब रूटीन, पहले कौन सा था, एडिट कोड बनाया, एरर में फॉल्स सेट किया हुआ है वहां पर, ठीक है। अगर एरर ट्रू सेट हो जाती है तो वो साइकिल चलेगी दोबारा, जब तक रिकॉर्ड सही चल रहे हैं तो एरर में फॉल्स सेट हो रहा है, ठीक है। इफ वो बस उसने कर दिया कि अगर मार्क्स 1 सब्जेक्ट की ग्रेटर देन 100 है या फिर मार्क्स 1 के लेस देन 0 है तो एरर ट्रू सेट हो जाए, या फिर सेकंड की ग्रेटर 100 है या 2 सेकंड के कितने हैं लेस देन 0 है, मतलब मार्क्स 0 से लेस नहीं होने चाहिए, 100 से अबव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एरर ट्रू सेट हो जाएगी। जैसे ट्रू सेट होगी वो यहाँ जाएगा, एरर ट्रू दे देगा, साइकिल करेगा, दोबारा रिकॉर्ड डालेंगे, ठीक है। तो ये सारा इसके लिए बनाया हुआ है। इफ ऑफ एरर देन, की अगर यहाँ से ट्रू सेट हो जाती है देन प्रिंट करा देंगे, एरर इन रिकॉर्ड वी सीरियल नंबर, रोल नंबर प्रिंट करा देंगे, और बेड रिकॉर्ड कितना हो गया, एक रिकॉर्ड गलत है तो वो दोबारा ऊपर जाएगा। ये सब रूटीन मैंने एडिट रिकॉर्ड के लिए बनाई है, मतलब रिकॉर्ड में एडिशन करने के लिए कोई एरर ना हो उसको करेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट सब रूटीन बनाया हुआ है कि अगर करेक्ट हो जाती है प्रोसेस कर देना, टोटल मार्क्स काउंट कर लिए, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, एवरेज काउंट कर ली, टोटल को डिवाइड कर देंगे, 3.0 प्लस 0.5 उसको राउंड ऑफ करने के लिए करा है। फिर अगर एवरेज उसको वो दे देनी है ग्रेड कि एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है देन क्लास 1, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है देन क्लास 2, एल्स इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो क्लास 3 और एल्स क्लास 0, एंड इफ एंड सब रूटीन प्रोसेस रिकॉर्ड और प्रोग्राम का एंड हो गया। मतलब प्रोग्राम के अंदर ही सब रूटीन बनाया हुआ है, बाहर नहीं बनाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोसीजर।
Observe that the subroutine are placed inside the program. The keyword contains is used to indicate that the subroutines following it are internal subroutine. Observe in that the above example that all variables are declared in main program and they are global. कि वो local नहीं है, उसके global है क्योंकि उसके अंदर ही subroutine बना हुआ है. They are available to all internal subroutines contained in program. कि जितने भी हम subroutine बनाएंगे program के अंदर वो subroutine इन variables को use कर सकते हैं. This is the most common way in which internal subroutine are used. The rules, however, more general. There could be local variable names within the subroutine which are entirely private to them. कि subroutine के अंदर हम locally declare कर सकते हैं, पर जो प्रोग्राम में डिक्लेयर करे हैं वो ग्लोबल होंगे क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ही सबरूटीन बना हुआ है. इफ द सेम नेम इज यूज्ड बाय द प्रोग्राम एंड द सबरूटीन then they are not synonyms. They are each local to the procedure within which they are declared. The internal subroutines may have a list of dummy variables just as external subroutine. They have a similar use. These are special scoping rules which specify the domain within which they are local and where they are global. ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंटरनल प्रोसीजर. अगर पेपर में आता है तो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू समझाना है. ये प्रोग्राम आप लिखोगे, इसको थोड़ा सा बता दोगे कि कंटेंट्स यूज करके हम इंटरनल प्रोसीजर बनाते हैं. जैसे हमने सब रूटीन बनाए हुए हैं 2 सब रूटीन्स, और ये बता दोगे कि जो ये वेरिएबल हैं ये ग्लोबल होते हैं. अगर हम इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो इसका लोकल होगा. ठीक है, तो ये था इंटरनल प्रोसीजर का टॉपिक. यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 10 एरे से रिलेटेड एक चैप्टर है आपका नेक्स्ट, वो स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक का कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे. ओके.